हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एक फार्मर है, वो ट्रैक्टर चलाते हुए उनका रोटावेटर में पैर चला जाता है और उनके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर आता है और पैर उनका बॉडी से अलग हो जाता है। उसके बाद ये हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनका सर्जरी करके पैर और स्किन ग्राफ्टिंग करके इसका पैर का उनका जॉइंट किया और स्टेबलाइज करने के बाद अभी 6 मंथ हो गए हैं। तो इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या करेंगे ताकि ये फिर से अपने पैरों पे चल सके, तो उसका हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, अब हम इनके इस केस में नी बेंडिंग के लिए कुछ जेंटल स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल फ्रैक्चर है और स्किन में ग्राफ्टिंग हुआ है। तो सबसे पहले नी बेंडिंग के लिए हम क्वाड्स मसल्स का जो फेसिया होता है उसको रिलीज़ करेंगे। तो फेसिया में क्या होता है कि पेशेंट की जो लंबे समय तक ऑन बेड रहते हैं और इनका जॉइंट इमोबलाइज रहता है, जिसके वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है और जिसके कारण बेंडिंग नहीं होती है नी की, ये सीधी रह जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो मसल्स है थाइस की, उसको एक रॉड या ISTM ब्लेड होती है, उसकी मदद से हम लोग फेसिया पे इसको ऐसे सस्टेन प्रेशर लगा के इसकी फेसिया को रिलीज़ करेंगी, जिससे थाई मसल्स की जो ढीली हो जाएंगी और नी बेंडिंग में मदद मिलेगी। इस टेक्निक को हम लोग मेटल की एक रॉड से या आप थंब की मदद से या अपने पाम के सहारे से मसल्स को डीप प्रेशर देंगे और प्रेशर को हम नी जॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मसल्स की फाइबर पे प्रेशर देंगे, जिससे कि इनका जो फेसिया है वो रिलीज़ होगा। MFR से दोस्तों जो फेसिया रिलीज़ होगी तो हमें इससे बेनिफिट क्या होगा कि नी बेंडिंग जल्दी इम्प्रूव होगी और मसल्स की टाइटनेस कम होगी और पेन और स्टिफनेस भी कम होंगी, जिससे कि रिकवरी इनकी फास्ट होगी। तो इसके लिए हम लोग MFR परफॉर्म करेंगे। इस टेक्निक को लगभग 3 से 5 मिनट तक किया जाएगा। दोस्तों, थाई मसल्स की फेसिया रिलीज़ होने जाने के बाद हम लोग थाई मसल्स की टाइटनेस कम हो जाती है, देख रहे हैं कि। तो अब स्टिफनेस कम करने के लिए अगला स्टेप हम लोग कपिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि नी जॉइंट की जकड़न कम होगी। तो कपिंग थेरेपी में सबसे पहले नी जॉइंट के आसपास हम लोग थोड़ा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि कप जो आसानी से ग्लाइड कर सके। अब कप को नी के दोनों तरफ लगाएंगे और ग्लाइड करेंगे, फिर जिससे क्या होगा कि कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और स्किन हल्की सी ऊपर उठ जाएगी, जिससे कि अब ये इनका कप धीरे धीरे जॉइंट के आसपास को जो स्टिफनेस है उसको कम होगा। फ्रेंड्स, नी जॉइंट पर कपिंग थेरेपी से क्या बेनिफिट होगा कि नी जॉइंट की स्टिफनेस कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और सॉफ्ट टिश्यू जो रिलैक्स हो जाएंगे उसके आसपास के जो हैं, और नी बेंडिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसको हम लोग इस टेक्निक को 3 से 5 मिनट तक किया जाएगा। कपिंग से नी की स्टिफनेस कम होती है और अब हम अगला स्टेप पटेला का मोबिलाइजेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि पटेला के चारों तरफ जो स्टिफनेस है वो कम होगी। तो पटेला का मोबिलाइजेशन के लिए हम अपने थंब का यूज़ कर सकते हैं या फिर पाम का यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में क्या करेंगे कि हम लोग अपना थंब को पटेला के दोनों तरफ अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे कि अप डाउन मूवमेंट हो और नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट हो। थंब से पटेला का मोबिलाइजेशन करने के बाद हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट फिजियोगन होता है, इसका यूज़ करेंगे पटेला के चारों तरफ, जिससे कि इसकी स्टिफनेस कम हो। तो इसके लिए हम लोग फिजियोगन का यूज़ करेंगे। फिजियोगन को हम लोग पटेला के चारों तरफ अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये बोन पे डायरेक्ट ना लगे, जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे ना लगे और इसकी इंटेंसिटी कम रहे, जिससे कि सिर्फ हम लोग पटेला पे ही इसको अप्लाई करेंगे और वहाँ की स्टिफनेस कम हो। इसको अप्लाई करते समय हमेशा ध्यान देंगे और इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यू इस पर टैपिंग होगा मसल्स पे और जिससे कि इसका स्टिफनेस कम होगा। तो पटेला का स्टिफनेस कम होगा तो हमको नी बेंडिंग में मदद मिलेगी। तो नी बेंडिंग करने से पहले ये फिजियोगन बहुत कारगर होता है। इसको अप्लाई करेंगे हम लोग सिर्फ पटेला के चारों तरफ और नी प्रोन में लेटा के नी के पीछे की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं अगर पेन कम होता है। अदरवाइज़ अगर पेनफुल है तो हम लोग इसको बोन पे नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ मसल्स पे हल्का हल्का पटेला के चारों तरफ यूज़ करेंगे। फिजियोगन के बाद अगला स्टेप दोस्तों हम लोग
इसकी स्टिफनेस कम करने के बाद नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। नी बेंडिंग करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को साइड लाइन होने के लिए और पेशेंट का जो एंकल है उसको थेरेपिस्ट के कमर से पे प्लेस करके और नी से होल्ड करके इसको नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। आप बस इतने पे रोक रहा हूँ। यहाँ से स्टेबलाइज करो, कमर से हाँ ऐसे रोक के रखो। बताना आप। रोक रही है मसल्स ना। बताइएगा ठीक है। सीधा हो जाओ। नी बेंडिंग करने के बाद अब हम जो इनका सर्जरी के दौरान स्किन ग्राफ्टिंग का जो स्कार है, जिससे कि स्किन टाइट हो जाती है और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आने लगता है, तो इसका रिहेबिलिटेशन में स्कार मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को उल्टा लेटाकर जो कोई स्कार के एरिया है उसको एसेस करेंगे और स्किन कहाँ कहाँ पर टाइट है जिससे कि मोबिलिटी कम हो रही है, उस टाइट स्किन को हम लोग स्कार मसाज देंगे जिससे कि ये रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों अभी स्कार मैनेजमेंट के बाद हम लोग इनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि जो मसल्स हैं इनकी थाइस की वो मजबूत हो जाएंगी। एक पुश लगाना है, ऐसे ही 3 सेट करना है। फिर उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको खींच के रखा करो। उठाओ, हाँ बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी SLR हो गया पैर उठाने वाला। तो अगली एक्सरसाइज क्या है, थोड़ा इधर खिसको और ये पैर अंदर बाहर करना है। हाँ, अब इसको सीधा रखो। अब इसको बाहर की तरफ लेके आओ ऐसे। 10।
फिर से बाहर लेके आओ, फिर करो 1 2, पटको मत, आराम से 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी एक्सरसाइज है इसको मजबूत करने के लिए। बाकी जो करेंगे इसका मोबिलाइजेशन और बेंडिंग वो लास्ट में करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज क्या है, अपने पैर इसको हल्का मोड़ो। अच्छा एड़ी नहीं लग रही है ना, हाँ ऐसे साइड लाइन हो जाओ। बेंडिंग जरूरी है, ज़रूरी सब है, ज़रूरी जब स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो खड़े कैसे होंगे, खड़े नहीं होंगे। नहीं ऐसे ही रहो। साइड से ऊपर को उठाना है, ऐसे उठाओ। साइड से उठा पाओगे, देखो मैं हेल्प कर रहा हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, ठीक, कोशिश करना है बस। वेरी गुड, फिर उठाओ। ठीक, रुक जाओ, सीधा हो जाओ। अभी तो कुछ नहीं माना।